इजी है इसलिए क्योंकि तीनों चीजों में पढ़ेंगे तो इजी तो पढ़वे करेगा। चलिए ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं कोण की। कोण को हम क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल को मापने के लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है। कोण को मापने के लिए किसकी? दो चीजों की। एक होता है डिग्री के रूप में, ठीक है, और दूसरा हमारे पास किसमें? रेडियन में, ठीक है। डिग्री को हम अंश भी कह देते हैं, अंशों के रूप में, ठीक है। ये दो रूपों में नापा जाता है। जितना अभी तुम लोगों ने जाना है वो सब अंश के रूप में था, अब जो पढ़ेंगे रेडियन के रूप में होगा। क्लियर है ना? जितना भी पढ़े हो वो डिग्री के रूप में रहा, अंश के रूप में रहा। अपने पास नंबर लिख के आ जाते हैं, जैसे 90 लिखा हो, 30 लिखा हो, ऊपर डिग्री का चिन्ह बना रहता है, बिंदी लगी रहती है, गोल गोल एक चिन्ह बना रहता है, वो सब किसके रूप में है? डिग्री के रूप में। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके रूप में होगा? रेडियन के रूप में। क्लियर है ना? चूंकि हम जानने वाले हैं कि रेडियन तो सबको ही जानता है कि पाई। पाई किसे कहते हैं? पाई का मान 22/7 होता है। किसने खोज की थी ये? पाई का मान 22/7 कोई तो था, खोज करके चला गया। हम ये पूछ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, किसने बताया था? वो तो आप बता भी करोगे ना, बता चुके हैं तो बता भी करोगे। चलिए ध्यान दो, पाई का मान सबसे पहले जो रहता है, आर्किमिडीज ने एक वृत्त, समझे, एक बहुभुज आकृति वाले वृत्त की संरचना के लिए क्या किया? पाई का मान एक निश्चित रख के 22/7 रख के उसको सॉल्व करके बतलाया था, ठीक है ना? क्लियर? उन्होंने सिर्फ 22/7 कहा। फिर विलियम जैक्स आए हैं, तो विलियम जैक्स ने भी उस पाई का एग्जैक्ट मान बतलाया। और क्या बतलाया? कि इस वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और इसके व्यास का जो भाग देते हैं, परिधि डिवाइडेड बाय किसके? व्यास, तब उसका जो मान निकल के आता है वो हमेशा 22/7 ही रहता है। हमेशा एक ही वृत्त की परिधि और उसकी व्यास को अगर हम भाग देंगे तो वो हमेशा 22/7 ही निकल के आता है, ठीक है। तब उन्होंने बतलाया कि हाँ, इस परिधि का मान ये हो सकता है। फिर आते हैं अपने पास आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इसके करीबन 50 से 100 दशमलव के बाद, 3.147 ऐसे जानते होंगे, इसके करीबन 50 से 100 दशमलव मान तक का मान क्या करके निकाल के बतलाया था उन्होंने। सभी लोगों ने 2-3 तक निकलाया और 22/7 बतलाया बस, और इन्होंने 100 तक के करीबन मान निकाल के बतलाया था, ठीक है ना। तो भारत में इसका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, ठीक। सबसे पहले आर्किमिडीज ने, विलियम जैक्स ने इनकी वैल्यू बतलाई परिधि बटे व्यास के रूप में, ठीक है ना। तीनों के नाम याद रखना, एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो वह है अपने पास 22/7। 22/7 क्यों होता है? क्योंकि हमने बतलाया परिधि और बटे में क्या हो जाएगा? व्यास। इन दोनों का भाग देंगे तब हमको क्या मिलेगा? 22/7। परिधि को सरकमफेरेंस और व्यास को डायामीटर। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब इसी पाई को हम रेडियन के रूप में यूज करेंगे। इसके रूप में? रेडियन के रूप में। तो इसी पाई का मान हम 180 डिग्री लेके चलेंगे। कितना? 180। तो अब ये जो कहलाएगा पाई के रूप में लिखना, वह रेडियन कहलाता है। पाई के रूप में रेडियन, और ये जो बनेगा वह किसके रूप में होगा? डिग्री के रूप में होगा। क्लियर? पाई के रूप में रेडियन, डिग्री के रूप में लिखना, नंबरों में लिखना डिग्री कहला जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? अगर हम एक रेडियन का मान निकालें, इसका 1 रेडियन, तो पाई कहाँ चला जाएगा? 180 बटे में कितना हो जाएगा? पाई। तो ये 1 रेडियन का मान निकला है।
ठीक है, 2 का निकालोगे तो 2 का गुणा कर देना, 2 का रेडियन निकाल, 2 रेडियन निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 180 बटे में पाई। अगर 30 यानी कितना 30 या 40 या 50 कुछ भी निकालना हो उसी के साथ इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 22 रेडियन निकालना हो तो 22 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 मल्टीप्लाई बाई 180 बटे में पाई। मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये किसमें, रेडियन को किसमें बदल रहे हैं, डिग्री के रूप में बदलेंगे, किसमें, डिग्री के रूप में बदलेंगे, तब इसकी वैल्यू ऐसे निकलाएगी। क्लियर। अब यदि अगर हम डिग्री को किसमें बदलें, रेडियन में, तो भाई डिग्री की वैल्यू निकाल लो। तो पाई इज इक्वल टू हमने क्या बतलाया, 180 अंश बतलाया, तो 180 को भेज दो इस तरफ, तो पाई बटे में कितना हो जाएगा, 180 बराबर कितना, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान पाई बटे 180। तो हमने किस किस का मान निकालना, मान के चले 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 गुणित में कितना होगा, पाई बटे 180। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 6 18। तो 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, पाई बाय 6 यूज होंगे ये। ठीक है, बढ़े आगे। यदि अगर हमारे पास 45 का निकालना हो, 45 डिग्री का मान, तो 45 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, पाई बटे 180। 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 4 बार 1 बटे, तो पाई बाय कितना आ गया, 4। तो 45 डिग्री का मान पाई बाय कितना, 60 का मान निकालें। 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। 60 डिग्री 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बटे 100। 1 0 से 1 0, 6 एकम 6 छतिया, तो पाई बटे कितना आया, 3। ये निकला है। किससे का निकालने, 90 का। 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 100। 1 0 से 1 0, 9 दूनी पाई बाय 2, ये निकला है। तो हमने डिग्री को, रेडियन को डिग्री में भी बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना, दोनों तरीके से देख लिया। क्लियर। ये चीजें सब सवाल में यूज होंगी जिसको हम निकालेंगे। ठीक है, नोट करें।